बीकानेर लैंड डील केस में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का बचाव किया है और ये दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन से बीजेपी निराश है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस ने दावा किया कि राजस्थान में बीजेपी के शासन के दौरान फरवरी 2007 में बीकानेर जिले के गजनेर गांव में हरिराम और नाथाराम को जमीन आवंटित की गई थी। 5 तथ्य बिल्कुल साफ हैं। नंबर 1, जमीन कांग्रेस की सरकार ने नहीं, नाथाराम और हरिराम को बीजेपी की सरकार ने अलॉट की थी। मोदी जी बताइए आपने क्यों की थी? बीजेपी बताइए आपने ये जमीन क्यों अलॉट की थी? आप ही कह रहे हैं कि वो दोनों आदमी फर्जी थे, तो बीजेपी के कौन से नेता उस फर्जीवाड़े में शामिल थे और मोदी जी और नड्डा जी उस फर्जीवाड़े में उन पर फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज करके कब कार्रवाई करेंगे? कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा, वाड्रा को धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा जी ने या स्काईलाइट ने कोई वो जमीन जब खरीदी तो वो 3 साल बाद, वो भी जब वो बिक गई थी, एक आदमी को अलॉट की, उसके नाम जमाबंदी हुई, दूसरे आदमी को रजिस्टर्ड सेल डीड हुआ, उसके नाम जमाबंदी हुई, उसके 3 साल बाद उन्होंने बाजार भाव पे वो खरीद ली। अब वो जमीन भी कैंसिल हो गई, जमीन भी चली गई, जमीन का कब्जा भी सरकार के पास हो गया, तो नुकसान किसका हुआ? जिसके कोई मायने नहीं। तो इसलिए विक्टिम यहां स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और रॉबर्ट वाड्रा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 2014 में बीजेपी की सरकार थी। 26 अगस्त 2014 को बीकानेर में 4 एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में ना तो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और ना ही रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी के रूप में नामित किया गया था। और 13 के बाद फिर आपकी सरकार थी 5 साल। कांग्रेस की तो 8 से 13 के बीच में ही थी, 14 के बाद फिर आपकी सरकार थी। एफआईआर भी आपकी सरकार में दर्ज हुई, चार्जशीट भी आपकी सरकार में दर्ज हुई, सप्लीमेंट्री चालान भी आपकी सरकार में दर्ज हुआ। तो फिर रॉबर्ट वाड्रा जी का या स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का कोई नाम तो है नहीं, कहीं उनका नाम ही नहीं है, ना एक्यूज्ड के तौर पर है, ना गवाह के तौर पर है, ना कहीं और है, इसलिए कि वो तो फाइनल विक्टिम वही है। रणदीप सुरजेवाला ने ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी ने जो एफआईआर लॉन्च की है उस पर आज तक कोई चालान नहीं हो सका है, और ईडी ने जो फर्जी ईसीआईआर दर्ज की आज तक उसमें भी कोई चालान पेश नहीं किया। 2015 से 2022 तक तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सर 8वां साल है। तो मोदी जी कोई अगर कसूर था तो आप चालान पेश कर देते। अंत में रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तब 2-3 कागज भेज देते हैं। बीजेपी पर वार करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि वो लोग भारत जोड़ो यात्रा के मार्ग में सभी प्रकार के अड़ंगे डालने और बाधाओं को दूर करने के लिए जी जान से दौड़ रहे हैं। So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.